ये जायजा इस्लामाबाद साउंड की तरफ से पेश किया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम। फील्ड में काम करते हुए, चाहे वो नात की महफिलें हों, मसाजिद के बयानात हों या कम्युनिटी के प्रोग्राम्स, एक नाम है जो हर जगह नजर आता है और वो है शुपू का माइक्रोफोन। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन माइक्रोफोन्स में ऐसी क्या खास बात है? क्या ये सिर्फ इसलिए हर जगह हैं कि ये सस्ते हैं या इनकी कारकर्दगी में वाकई कोई दम है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे और ये बातें किताबी नहीं होंगी बल्कि सालों के हकीकी इस्तेमाल और फील्ड के तजुर्बे पर मबनी होंगी। अच्छा, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लें। ऐसे च्यूपू कोई आम सस्ती चीज़ें बनाने वाला ब्रांड नहीं है। ये चीन के उस शहर से आते हैं जिसे माइक्रोफोन इंडस्ट्री का मरकज़ कहा जाता है। ये एक प्रोफेशनल ऑडियो बनाने वाली कंपनी है, कोई ऐसी वैसी फैक्ट्री नहीं। इनकी तारीख भी काफ़ी पुरानी है, 1997 से काम कर रहे हैं, मतलब 25 साल से ज़्यादा का तजुर्बा इनके पास। और इनका काम यही है कि ऐसे मजबूत और अमली ऑडियो आलात बनाएं जो रोज़मर्रा के सख्त इस्तेमाल को बर्दाश्त कर सके, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे प्रोग्राम्स में होता है। ज़्यादातर शुपू माइक्स की ना एक ख़ास पहचान होती है। इनकी आवाज़ में जो मिड रेंज है वो थोड़ी उभरी भी होती है। इससे होता यह है कि बोलने वाले की आवाज़ साफ और वाज़ेह सुनाई देती है। बॉडी इनकी धात की होती है, मतलब मजबूत है। और इनका जो कार्डियोइड पैटर्न है, इसका सादा सा मतलब यह है कि माइक सिर्फ सामने से आने वाली आवाज़ को पकड़ता है, आसपास के शोर को नज़रअंदाज करता है। इसी वजह से इनमें सीटी या फीडबैक का मसला कम होता है। चलें, अब बात करते हैं उन मॉडल्स की जो सबसे ज़्यादा आम है, जिन्हें हम और आप रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं, यानी इस ब्रांड के असल वर्क हॉर्स। जैसे ये SM959 और SM59ND मॉडल्स हैं। ये मसाजिद और बयानात के लिए इतने मकबूल इसलिए हैं क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत मुतवाज़िन होती है। हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि इनका टोन मुआफ़ करने वाला है, मतलब इनकी जो तेज़ आवाज़ें हैं वो पहले से ही कंट्रोल में होती हैं। तो अगर कोई नया ऑपरेटर भी इन्हें इस्तेमाल करे तो आवाज़ ज़्यादा चुभती नहीं, फटती नहीं, ये बस अपना काम करते हैं। अब आते हैं शुपू के कुछ खास और ज़्यादा ताकतवर माइक्रोफोन्स की तरफ। देखें, इनको इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी समझदारी और महारत की ज़रूरत होती है। ये वो माइक हैं जो आपको ज़्यादा पावर तो देते हैं लेकिन आपसे ज़्यादा तवज्जो भी मांगते हैं। तो एक आम माइक और एक हाई आउटपुट माइक में असल फ़र्क क्या है? इसे ऐसे समझे कि हाई आउटपुट मॉडल जो है वो मिक्सर को बहुत ज़्यादा ताकतवर सिग्नल भेजता है, यानी वो मिक्सर से बहुत ऊंची आवाज़ में बात करता है। इसका मतलब यह है कि साउंड ऑपरेटर को मिक्सर पर गेन का बटन बहुत ही कम खोलना पड़ता है। अब जरा इस चार्ट को देखें, ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक आम माइक की हसासियत -73 dB के आसपास है, जबकि SR79 जैसे मॉडल की -43 -43 dB है। ऑडियो की दुनिया में जितना छोटा मनफी नंबर होगा, माइक उतना ही ज्यादा हसास और ताकतवर समझा जाएगा। और यही ज़्यादा हसासियत, यही वो चीज़ है जो इन मॉडल्स को नातख्वानी, तिलावत कुरान या पॉडकास्टिंग जैसे कामों के लिए बेहतरीन बनाती है, क्योंकि ये आवाज़ की हर बारीकी, हर सांस और हर गहराई को पकड़ लेते हैं, जिससे आवाज़ में एक जान सी आ जाती है। लेकिन क्या हो जब माहौल पुरसुकून ना हो, जब एक शोर भरे स्टेज पर काम करना हो जहां हर तरफ से आवाज़ें आ रही हों? तो जाहिर है वहां फिर तरजीहात बदल जाती हैं। देखें, जब स्टेज पर ड्रम्स बज रहे हों और स्पीकर्स का शोर हो तो पहली तरजीह आवाज़ की बारीकी नहीं रहती। वहां तरजीह ये होती है कि माइक सिटी ना मारे, और अगर गलती से हाथ से गिर भी जाए तो टूटे नहीं, काम करता रहे। SRP9 और SM815 जैसे मॉडल्स इसी मकसद के लिए बनाए गए हैं। ये बिल्कुल टैंक की तरह मजबूत है। लेकिन अब एक बहुत अहम बात आती है, और शायद इस पूरे जायजे का सबसे अहम सबक भी यही है। दुनिया का बेहतरीन माइक्रोफोन भी गलत हाथों में बेकार है। असल कमाल तो ऑपरेटर का होता है। अक्सर मसाइल माइक में नहीं होते, सेटअप की गलतियों में होते हैं। जैसे गेन को ज़रूरत से ज़्यादा खोल देना, माइक को मुंह के बहुत ज़्यादा करीब रखना जिससे आवाज़ भारी और फटी फटी लगती है, या स्पीकर का रुख सीधा माइक की तरफ कर देना। ये वो आम गलतियां हैं जो अच्छे भले साउंड को ख़राब कर देती हैं। और सबसे बड़ी गलती, हर माइक्रोफोन के साथ एक जैसा सलूक करना है। आप एक SR79 को इस तरह नहीं चला सकते जैसे आप एक SM995 चलाते हैं। हर माइक एक अलग टूल है और उसे उसकी समझ के मुताबिक ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कुछ ईमानदाराना बात, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शुपू माइक्रोफोन्स प्रोफेशनल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए नहीं बने, और ना ही इनके बहुत सस्ते मॉडल्स का मुवाजना श्योर SM58 जैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से करना चाहिए। ये मुख्तलिफ कामों के लिए बनाए गए बिल्कुल मुख्तलिफ आलात हैं। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद हतमी नतीजा क्या है? आइए इस पूरे जायजे का खुलासा करते हैं।
मेरे तजुर्बे में शूपू की असल ताकत उनकी कीमत नहीं बल्कि उनकी काबिल-ए-एतमाद कारकर्दगी है। ये वो माइक्रोफोन्स हैं जिन पर आप घंटों लंबे प्रोग्राम्स में भरोसा कर सकते हैं। चाहे वो मस्जिद का बयान हो या कोई लाइव महफिल, ये आपको बीच में धोखा नहीं देंगे। अच्छा, ये एक फौरी गाइड है जो आपके काम आ सकता है। अगर नात महफिल है तो SR79 बेहतरीन है क्योंकि इसकी हसासियत आवाज़ की गहराई को पकड़ती है। मस्जिद या बयान के लिए SM959 महफूज इंतखाब है क्योंकि ये मुतवाज़न है और फीडबैक को कंट्रोल करता है। लाइव स्टेज के लिए SRP9 जैसा मजबूत माइक चाहिए, और अगर कोई पॉडकास्ट या यूट्यूब के लिए शुरुआत कर रहा है तो SM519 एक बहुत अच्छा इंतखाब है। आखिर में बात वही है कि अहम चीज़ कीमत नहीं बल्कि सही काम के लिए सही आले का इंतखाब है। जब आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक सही SHUP मॉडल का इंतखाब करते हैं तो यकीन करें ये अपनी कीमत से कहीं ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी देता है। अब एक सवाल उन तमाम साउंड ऑपरेटर्स और मुंतज़मीन से जिन्होंने ये माइक्रोफोन्स इस्तेमाल किए हैं, क्या कभी किसी हकीकी महफिल, मस्जिद या लाइव PA सेटअप में शूपू माइक्रोफोन इस्तेमाल करने का मौका मिला? और अगर मिला तो तजुर्बा कैसा रहा? अपना तजुर्बा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ख़ास तौर पर अगर कोई ऐसा मॉडल इस्तेमाल किया है जिसका जिक्र यहाँ नहीं हुआ। और इस तरह के मज़ीद हकीकी फील्ड पर मबनी ऑडियो गाइड्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।